फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपकी अपनी हिमाचली ब्लॉगर चंपा दीमान। तो फ्रेंड्स, आज है तीसरा नवरात्रा और मैं आई हूँ अभी घास के लिए। शाम का टाइम है और मुझे जल्दी जल्दी अभी जो है वो खाना भी बनाना है, तो मुझे अभी जल्दी ही घास के लिए आना पड़ा। वैसे तो मैं थोड़ी लेट आती हूँ घर में पानी वगैरह भर के, उसके बाद काम होता है, लेकिन आज मैंने जल्दी ही काम कर लिया और अभी आई हूँ मैं घास के लिए। और मैं अपनी पुन्नू रानी को चरने के लिए साथ में ले आई हूँ। इसको ना बिल्कुल ही ऐसी आदत पड़ गई, जहाँ मैं जाती हूँ साथ साथ में आ जाती है, तो ये मेरे साथ साथ ही रहती है। अब तो अभी चरने के लिए आ गई है, सोचा मैं भी घास काट लेती हूँ, तो अभी काट लेती हूँ। तो मैं अभी घास के लिए आई हूँ, सोचा आप लोगों को यहाँ का नज़ारा बता देती हूँ। तो शाम का जो व्यू है वो कुछ इस तरह का है, देखिए फ्रेंड्स। और मेरी पुन्नू रानी जो है यहाँ नीचे चल रही है और फसल लोगों ने काट ली है, अभी इकट्ठा करने के लिए गए हैं। मम्मी जी और दीदी भी चले गए हैं अभी, और गांव से भी 2-3 जो है वो इकट्ठे हैं। फिर जो है इनको इकट्ठा करके रख देंगे एक जगह। तो रस्सी लेकर चले गए हैं दीदी, और मैंने करना है घर में खाना बनाने का काम। तो घर में भी काम रहता है, तो इसलिए एक को तो घर में रहना ही पड़ता है। मम्मी जी से घर में इतना होता नहीं है, तो वो चले जाते हैं इनके साथ। तो इस तरह से जो ये शाम का व्यू है, बारिश का पता नहीं है कि कब तक होगी। देखिए किस तरह से जो है पक्षी चहचहा रहे हैं। अगर बारिश से पहले ही फसल का काम सारा निपट जाता तो अच्छा था, वरना बारिश से ना फसल ख़राब हो जाएगी, फिर काटी फिर गीली हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आजकल ही अगर इसका काम फिनिश हो जाए तो ठीक है। और यहाँ पर जो है मशीन भी शायद ख़राब हो चुकी है। आजकल जो है वो थ्रेशर भी नहीं चल रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है यहाँ पर भी। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। अभी मैं काट लेती हूँ घास। तो अभी जो है घास काट रही हूँ मैं यहाँ पर। और आप लोग साथ मैंने पहले कई बार शेयर किया है कि हम लोग गांव में किस तरह से घास काटते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी कंटीली झाड़ियाँ थी, तो थोड़ा थोड़ा करके मुझे काटना पड़ रहा था ये। और जो इसके कांटे हैं उसे धीरे धीरे से मैं निकाल रही थी और एक जगह साइड में रख रही थी। तो थोड़े थोड़े करके निकाल रही थी इसमें, क्योंकि इसमें जो है ना कांटे बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। तो थोड़ा थोड़ा घास काट के अभी मैं यहाँ पर जो है अपनी पूरी गाड़ी तैयार कर लूँगी। और जब पूरा घास यानी कि 10-12 पूले बोलते हैं हमारे, जब ये हो जाते हैं तो हमारे इकट्ठे करके लगाते हैं, उसे गाड़ी बोलते हैं। तो फिर मैं जल्दी से जो है अपने लिए घास की गाड़ी तैयार कर लूँगी। और एक्चुअली सोचा तो मैंने यही था कि 10-12 पूले लेकर के जाऊँगी, लेकिन अचानक ही बच्चों ने आवाज़ लगानी स्टार्ट कर दी। और बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी जी मिस्त्री जी आ गए हैं घर में। तो मिस्त्री भैया आ चुके थे घर में। तो मेरे अभी 5-7 ही पूरे हुए थे अभी, तो मुझे जाना पड़ा घर। बस अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सी घास काटूंगी और फिर मुझे जाना है घर, क्योंकि मिस्त्री भैया के लिए चाय भी बनानी है और उन्हें खाना भी देना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हरी पत्तियाँ थी, इसे भी निकाल लिया था। और फिर दराट ले जाते, इसको दराट बोलते हैं हमारे यहाँ पर। और जैसे आगे कंटीली झाड़ी या कुछ भी आता है उसे काट कर एक साइड को करते हैं, और उसमें से जो घास है उसे एक साइड को निकाल लेंगे हम लोग। तो इस तरह से जो है पूरा घास हम लोग काट करके रेडी कर लेते हैं। तो अभी मुझे जाना है और आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर जो है आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ इन चीज़ों से। और एक बीमैन भैया है, वो तो इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। वो मधुमक्खियों को ऐसे पकड़ लेते जैसे कि वो मतलब बिल्कुल भी नहीं डरते उनसे। और ये जो है एक ही यहाँ पर मुझे डर लग गया इससे, अगर ये काटेगा तो बुखार आ जाएगा मुझे। तो आप लोग के क्या बोलते हैं इसे मुझे नहीं पता, पर हमारे तो रिंगोड़ बोलते हैं इसे। और दिख रहा होगा आपको, मैंने जूम किया है इसे, और ये मेरे पास को ही आ रहा था, ये देखिए। और जो है ये एक ही नहीं है बल्कि बहुत सारे शायद। और यहाँ अंदर ये जा चुका है अपने घर के अंदर, शायद इसमें बहुत सारे। मैं यहाँ पर घास नहीं काटूंगी और थोड़ा आगे जा कर के काटती हूँ, मुझे इससे डर लग गया है अब यहाँ पर, क्योंकि मुझे अभी घर में जा कर के और काम भी करना है। और मैं जो हूँ अभी घास लेकर के आ गई हूँ। मैंने भैया के लिए चाय और अभी थोड़ी सी चपाती लगाई, ये सुबह से लेके चले हुए थे, इन्होंने खाना नहीं खाया था। तो मिलाती हूँ आपको भैया से। भैया आ चुके हैं हमारे घर में, आ गए हमारे भैया जी। घर गए थे दवाई लाने के लिए। अब कैसे आपको पाँव का दर्द? ठीक है जी। क्या बोला डॉक्टर ने? अब ले आए 3 हफ्ते की दवाई। अच्छा, सबको आप कर लो सत श्री अकाल। हाँ जी, तो पंजाब से भी बहुत लोग हैं ना, जैसे
मेरे न्यू सब्सक्राइबर है। तो अभी भैया जो है वो जा रहे हैं अपने क्वार्टर में, तो फिर बाद में मिलाती हूँ शाम को मैं आपको। अरे बोतल तो निकाल दे मुंह से, अरे निकाल दे, बोतल निकाल अपनी। अरे अभी तो सड़क में था भाई। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है फसल का काम हो रहा है शुरू, और बारिश का पता नहीं कब जैसे हो जाए। तो इस तरह से हमारे फसल को इकट्ठी करके लगाते हैं, हम इसको गाड़ी बोलते हैं। और इतने सारे बोझे जो है देखो लगा दिए हैं इन दीदी ने, तो हम लोग भी इनके साथ हेल्प करने के लिए आए थे। ज़्यादा नहीं, एक दो ही बोझे ढोए हमने तो, और इस तरह से इकट्ठे कर लिए हैं। और ये है अखिलेश बेटा, हाय कर रहा है आप सबको। और हमारे जो गांव के बच्चे देखो कितना सारा काम करते हैं, मजबूत भी होते हैं बच्चे काम करने में ऐसे। हाय, आई एम अखिलेश। वाओ। तो फ्रेंड्स ये है शाम का टाइम, रात का टाइम। तो हम लोगों ने खाना खा लिया था, फिर उसके बाद सब सोने के लिए आ गए थे। और मुझे जो है थोड़ा सा काम करना था यहाँ पर, क्योंकि पतिदेव जी जो है वो पिंजौर से नहीं आए थे अभी सामान लेकर के, तो रात को लेट पहुँचे। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो नींद आ ही नहीं रही है, कुछ काम ही किया जाए। तो इस तरह से हम लोग ना गांव में थैले जो ये होते हैं ना सीमेंट के, तो हम लोग इसको खाली करके धो करके उसके बाद रखते हैं, और इसके ही हम थैले वगैरह बनाते, थैले बोलते हैं हम बैठक वगैरह जैसे, तो बैठने के लिए। तो हमारे गांव में तो इसी तरह से बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाते हैं। लेकिन मैं अभी इसकी जो है वो बैठक नहीं बना रही थी, जैसे कि फसल को हम लोग जैसे कि इसकी थ्रेशर में हम लोग जैसे ही फसल को डालेंगे और फिर उसका भूसा निकलेगा, उसको हम इन बोरियों में भर करके लाएंगे। फिर बड़ी बड़ी बोरी बना लेते हैं हम लोग इसको, एक एक दो दो थैली को जोड़ करके। तो फिर इस तरह से मैं बना रही थी इसको, शाम का टाइम है। और पतिदेव जी का मैं वेट भी कर रही थी कि कब जैसे आएंगे। और फिर मैंने खाना खा लिया था, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया था कि हम लोगों ने खाना खा लिया है, आप भी खाना खा लो। उन्हें पता है कि उनके बगैर मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो फिर उन्होंने रास्ते में आते आते खाना खा लिया था। तो फिर मैं यहाँ पर देखो सुई धागा लेकर के इसकी सिलाई कर रही हूँ। और फिर जो है मेरा आयुष बेटा उठ गया था, नींद में ही था। इसने कहा कि मम्मा क्या टाइम हुआ है, मैं क्या अभी 11:30 हुए हैं। तब मैं बना रही थी इसे, और फिर ये सो गया कि मम्मी आप भी सो जाओ, लेकिन मैं कर रही थी पतिदेव जी का इंतज़ार। तो तब तक मेरा जो ये काम भी है वो रेडी हो चुका है। और ये देखिए ये थैला बन के रेडी हो चुका है मेरा। और जो कल जो है जैसे ही फसल को जैसे थ्रेशर आएगा, और फिर फसल की कटाई तो कर चुके हैं, लेकिन उसकी जो है उसे जैसे थ्रेशर में निकालना है, तो इसमें हम उसका भूसा भर लेंगे। और फिर इसी तरह से काम भी फिनिश हो जाएगा, और मेरा काम भी यहाँ पर बन चुका है। तो आप लोग के कैसे करते हैं गांव में काम, मुझे भी बताइएगा। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, कई लोग मशीन में बनाते हैं, लेकिन मैंने इसे हाथों से ही बनाया। रात को मशीन नहीं चलाई, क्योंकि मैंने सोचा कि सबकी नींद जो है वो टूट जाएगी, और फिर सारा दिन थक कर सबको जो है सोना होता है, इसलिए मैंने हाथों से ही इस थैले को तैयार कर लिया था। और ये देखिए कितना बड़ा थैला मैंने तैयार कर लिया है। अब इसमें जो है हम लोग भूसा भर के लाएंगे। और ये जो है कल का व्लॉग है, एक्चुअली आज लाइट नहीं थी इसलिए मैं नहीं डाल पाई कल की आज सॉरी आज वीडियो। तो ये देखिए थैला बनकर रेडी हो चुका है। और ये देखिए रात को जो है, ये आज सुबह का है, तो रात को जो है यहाँ पर थ्रेशर आ चुका था। और ये देखिए सारा जो भूसा है यहाँ पर ये इकट्ठा हो चुका है, हमारे पू बोलते हैं गाँव में। तो मैं यहाँ सुबह आई, और दीदी ने कहा था कि आप यहाँ से इसको लेकर के जान। तो ऐसे ही हमारे गांव में चलता है, आपस में मेल मिलाप भी और काम भी हो जाता है। तो अगर एक दूसरे का गांव में सब एक दूसरे में परिवार की तरह रहे ना, तो सारे काम आसान हो जाते हैं। तो वही बात है। तो यहाँ पर दीदी ने मुझे ये रख दिया था कि आप यहाँ से इसको भर करके ले जाओ। तो मैं यहाँ भर रही थी, और आयुष बेटा मेरे साथ आया था कि मम्मी मैं आपके साथ चलता हूँ और आपके पास ये बोझा भी उठा दूंगा। पर तब तक वो दीदी भी आ गए थे जब तक मैंने इसे भरा था। और इसकी इसकी बहुत ज़्यादा खारिश भी लगती है, इसलिए सुबह सुबह ही मैं आ गई थी यहाँ पर। मैं क्या फिर सारा दिन नहीं काम कर पाऊँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर थोड़ा सा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो मेरे चैनल पर नए हैं। और आज की वीडियो को देरी से डालने के लिए मैं